दोस्तों अब हम जानेंगे असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक करियर क्या है और ये राजनीतिक करियर में कैसे अपना एक कदम उठाए और ये जीत हासिल की और इनको आज तक कोई हरा नहीं पाया। तो आज इनके राजनीतिक करियर में जानेंगे और मैं आपको बता दूं कि 1994 ये पहली बार विधानसभा का चुनाव जो है जीतते हैं। उसके बाद में 1994 के बाद ये 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और ये जीत हासिल करते हैं। 2009 में फिर ये इलेक्शन लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। 2014 में इलेक्शन होता है, वहीं हैदराबाद तेलंगाना से इलेक्शन लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। 2019 में इलेक्शन होता है और ये जीत हासिल करते हैं। मैं आपको बता दूं इनका जो राजनीतिक करियर है बहुत ही ब्राइट, बहुत ही कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि आप न्यूज चैनल उठा लो और असदुद्दीन ओवैसी फर्स्ट पेज पे ना हो। इनके ऊपर बहुत आक्रमण भी हुए, ऐसी बात नहीं है, इन पे गोलियां चली, इनके ऊपर फायरिंग भी बहुत हुई, लेकिन बच जाते हैं क्योंकि इनके जो सिक्योरिटी है बहुत ही अलग लेवल की होती है। पहले तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब एक बार टोल प्लाजा के पास रेंज रोवर में जब ये थे, इनके ऊपर आक्रमण होता है, वहां पे फायर करते हैं, तो देन इनकी सिक्योरिटी जो है बढ़ जाती है। तो और अब ये सेफ है। आपको मैं बता दूं AIMIM इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। ये MH मतलब होता है महाराष्ट्र, UP, उत्तर प्रदेश, बिहार। असदुद्दीन ओवैसी सोचे कब तक हम अपनी इस पार्टी को यहाँ तक रखेंगे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनको आगे लेके जाएं और करियर को स्टार्ट करें। देन इन्होंने महाराष्ट्र में इनको लेके अपनी पार्टी को लेके गए, वहां से कैंडिडेट स्टार्ट किए, वहां पे लड़ाई, जीत हासिल हुई या नहीं हुई, कम से कम नाम तो हुआ। उत्तर प्रदेश में इनका दबदबा है, बिहार में इनका दबदबा, यहाँ सब सारे ऐसे स्टेट में AIMIM के कैंडिडेट खड़े होते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। हार जाए जीत जाए फर्क नहीं पड़ता, कम से कम उस क्षेत्र में, उस विधानसभा में, उस जिले में नाम तो होता है। असदुद्दीन ओवैसी की एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि ये कंट्रोवर्सी से कभी डरते नहीं। एक अगर इनसे मैं बात करूं, इंस्पिरेशन है तो मोटिवेशन की मैं अगर देखूं तो ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। देन और इसीलिए आज इनका जो चेहरा है, देखो मुस्लिम समाज जो है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं, लेकिन लोग डरते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी शिक्षा के बल से ये अपनी बातों को रखते हैं और ये अपने आप को बोलते हैं कि मैं सेकुलर हूँ, लेकिन लोगों का मानना है ये सेकुलर नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों वाला काम करते हैं और ये मतलब मुस्लिम समाज की उन्नति की सोचते हैं। और इनके जो वर्ड्स होते हैं, भाषण होते हैं, तो ये एक हिंदुस्तान का, जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि इनका जो चेहरा है हिंदुस्तान के छवि को नहीं बनाया जा सकता। तो इस पे आपकी क्या राय है बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी के जो भड़काऊ बयान हैं उसके बारे में हम जानेंगे और ये कितनी बार जेल गए, कहाँ से जेल गए, इनके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। 2005 में ये मेडक जिले में एक भड़काऊ भाषण दिए थे, देन ये जेल गए थे, फिर इनको जमानत वहाँ से मिल गई थी। 2013 की अगर मैं बात करूँ तो ये गैर कानूनी सभा बटोरे थे और वहाँ पर भड़काऊ भाषण दिए थे, देन ये जेल गए थे, फिर इनको जमानत मिल गई थी। 2016 में उत्तर प्रदेश में इनके भड़काऊ भाषण दिए गए थे, वारंट कटे थे, देन इनको वहाँ से भी जमानत मिल गई थी। असदुद्दीन ओवैसी को ज़्यादा दिन जेल में नहीं रखा जा सकता था क्योंकि ये भड़काऊ भाषण की वजह से कुछ दिन बाद इनको जमानत ऑटोमेटिक मिल जाती थी और इनके चाहने वाले भी बहुत ही अलग अलग लेवल के हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी भारत के एक राजनीति में जब एंट्री करते हैं 1994 और उनका जो राजनीतिक करियर है स्टार्ट होता है 1994 से और आज तक वो अपना चेहरा भारत में इस कदर बना लिए हैं कि इनको बच्चा बच्चा पहचानता है। इनके चेहरे से वो क्वालिटी है, इनकी स्पीच में वो ताकत है कि एंटी पार्टीज जितने भी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं मानते, उनके दिलों में छुरी जैसे भोगने जैसा इनका स्पीच होता है। इनका जो स्पीच होता है अलग ही लेवल का होता है कि नॉर्मल व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सोचेगा कि भाई कोई स्पीच दे रहा है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी भी अच्छी स्पीच देते हैं, लेकिन ओवैसी जी की स्पीच तो थोड़ा सा भड़काऊ होती ही है। ओवैसी जी में अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी 18 साल वाली खून है। मुझे नहीं लगता कि वो 1969 में जो इनका जन्म हुआ था। और इनकी फैन फॉलोइंग अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया पे इनके एक जवाब से पूरा महफिल जमा हो सकती है। अगर ये अपने डिटेल्स में बता दें, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में कुछ मैटर हो गए थे साधु संत के, देन वहाँ पे इनके एक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपना एक ताकत दिखाया था। तो देन असदुद्दीन ओवैसी ऐसे हैं। तो अब इनके थोड़ा सा इनके हम बारे में जानेंगे। इनके बारे में तो हम जान ही गए, अब इनके कुछ भड़काऊ जो भाषण हैं आज उनके बारे में हम जानेंगे। 15 मिनट पुलिस हटा लो, ये एक चुनौती देते हैं भारत सरकार को कि अगर आप 15 मिनट पुलिस हटा लो तो हम सफाया कर दें। तो देन इसके बारे में आप एक्सप्लेन से अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं आपको। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। CAA NRC ये कहते हैं हम भारतीय हैं, हमें कागज दिखाने की जरूरत
नहीं है। और इसमें एक है मोदी जी आप मर्द हो तो, इसका मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी जी नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करते हुए कहते हैं कि अगर आप मर्द हो तो हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो, नहीं तो ये आपकी जो पहचान है अलग लेवल के। मैं आपको बता दूं कि भारत में असदुद्दीन ओवैसी को एक भड़काऊ नेता के रूप में माना जाता है, लेकिन जो इनके समर्थक हैं और जो इनको फॉलो करते हैं वो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए गॉड हैं, असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की हक की बात करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे नॉन के कहते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ना होते तो भारत में मुस्लिम अब तक पता नहीं कहाँ होते। देन देखा जाएगा जैसा भी होगा। ये सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन विकीपीडिया से, चैट जीपीटी से कंटेंट को उठाए हैं। इसमें अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो इसकी जिम्मेदारी एंड इसका प्रूफ हमारे पास है। थैंक यू सो मच। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो मुझसे तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद।